हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित प्रजापति और आप सभी का वेलकम है टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों 37,000 लोग हमसे जुड़ चुके हैं रेलवे ग्रुप डी के, और वो बाखूबी जानते हैं कि रेलवे ग्रुप डी की बहुत ऑथेंटिक अपडेट मैं देता आया हूँ और ये मेरा पसंदीदा वैकेंसी है दोस्तों। तो आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, जो भी मैं इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा सारी ऑथेंटिक होगी, मतलब सही होगी। और मैंने पिछली वीडियो में भी तैयारी करने को लेकर हर चीज़ को बताया था, लेकिन बच्चों के अभी भी कुछ डाउट्स हैं दोस्तों, तो वो सारे इस वीडियो में दोस्तों मैं क्लियर कर दूंगा। यदि आपका कोई भी रेलवे ग्रुप डी भर्ती से डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देंगे। एक बच्चे का ये भी डाउट था कि सर 10th वाले एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, तो मैंने पहले भी 50 बार क्लियर कर चुका हूँ और आज भी क्लियर कर चुका हूँ कि आपसे आपका हक नहीं छीना जाएगा। जो भी प्रक्रियाएँ वो चल रही हैं, बाकी रेलवे जो अपनी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी है और आपका बहुत जल्द एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने जा रहा है। किस मंथ आपका एग्ज़ाम होगा वो भी मैं आपको विद प्रूफ इस वीडियो में दोस्तों बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा ध्यान से आप लोग देखेंगे तो सारा जो आपका डर है, पूरा डर, कितना टारगेट होना चाहिए, कितने नंबर पर कट ऑफ जा सकती है, कंपटीशन क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, जीएस में क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, मैथ में कहाँ से पढ़े, रीजनिंग में कहाँ से पढ़े, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और ये बहुत बेहतरीन और शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाली है, इसलिए एक भी सेकंड के लिए वीडियो को मिस मत कीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों, और दोस्तों आप लोग भी अगर चैनल पे पहली बार विजिट है, जो स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं आज, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देंगे, ताकि जब भी मैं रेलवे ग्रुप डी की वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाना चाहिए। तो ये बेस्ट रेलवे ग्रुप डी के लिए और ऑथेंटिक चैनल है जो टाइम टू टाइम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता आया है। तमाम तरह के लिंक भी हैं, इंस्टाग्राम आईडी या मान लो टेलीग्राम चैनल हुआ, बहुत सारे हमसे जुड़ने के लिंक्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। उनको आप एक बार विजिट कर लेंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि भाई मैथ आपका 25 नंबर का आएगा, रीजनिंग आपका 30 नंबर का, और जीएस आपका 20 नंबर का, और साइंस आपका 25 नंबर का। अब मेरी बात को सिर्फ 1 मिनट पूरा ध्यान से सुनना आप लोगों को। आपको पता है नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की रहती है। 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा, 100 क्वेश्चन होंगे। आप जानते हैं, आप भी मॉक टेस्ट लगाते हैं, नहीं लगा रहे हो तो लगाना चाहिए, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कम से कम अगर कोई कितना भी तेज स्टूडेंट्स है तो मिनिमम 10 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, मिनिमम एग्जाम देने से जाने से पहले। अन्यथा आपके 20, 50, 30, 35 मॉक टेस्ट होने चाहिए, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हैं या रोजगार विद अंकित से लगाते हैं, कोई एग्जामपुर से लगाता है, और भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल से वहाँ उनकी वेबसाइट पर जाके आप क्या है मॉक टेस्ट लगाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर का भी पता होना चाहिए। आप हमारे ऐप का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, वहां पर जो रेलवे ग्रुप में सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर है, मैथ का, रीजनिंग का, जीएस का, साइंस का, वो सारा मैंने डलवा दिया और बिल्कुल फ्री डलवा दिया है आप लोगों के लिए, कल ही डलवा दिया है। तो आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर की ना पीडीएफ बनी हुई है 3, तो उसमें क्या है आपको मैथ के और रीजनिंग के और क्या है जीएस के, साइंस का, वो सारा प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपना प्रीवियस ईयर एक बार जरूर देख लेंगे। तो जब आप बात करते हैं, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो आप 80 अटेम्प्ट करते हो तो 10 गलत जरूर हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा चीज़ें आपको, जब ये चीज़ें कहाँ से क्लियर होती हैं, मॉक टेस्ट से। किसी के 10 गलत होते हैं, किसी के 20 गलत हो जाते हैं, किसी के 50 आधे ही गलत हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्यूरेसी जो आपकी ठीक होती हैं वो मॉक टेस्ट से। तो मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं और एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हैं तो मॉक टेस्ट अपने आप में एक अलग रोल निभाता है। तैयारी अलग और मॉक टेस्ट अलग, तो दोनों चीज़ों को मिलाकर ही आपका सिलेक्शन होगा। सेकेंड पॉइंट आपका ये है कि भाई सर हम मैथ कहाँ से तैयारी करें, तो मैंने मैथ को बता रखा है कि रेलवे ने जो अभी हाल ही में आरपीएफ, कांस्टेबल, एएसआई, एएलपी, टेक्नीशियन, एनटीपीसी का आपका होने जा रहा है, तो ये जो दोस्तों आप पैटर्न देखेंगे मैथ में, तो सेम पैटर्न फॉलो किया है। तो आप टेक्स्ट बुक पर चले जाइए, सबसे बेहतर वहाँ पे इजीली प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं। बाकी मैं अपने ऐप पर भी प्रीवियस ईयर सारा डलवा रहा हूँ, मैथ का भी डलवा चुका हूँ और डलवा दूंगा जो भी बच्चा कुछ। तो मैथ का प्रीवियस ईयर का पैटर्न फॉलो कीजिए आप। ये मत, एसएससी का अलग होता है, यूपी SSC का मैथ अलग होता है, बैंकिंग का मैथ अलग होता है, रेलवे का मैथ अलग होता है। तो ऐसा ना हो कि आप बैंकिंग का मैथ पढ़ रहे हो और रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो। तो प्रीवियस ईयर के पेपर्स को देखो और मैथ के पैटर्न को फॉलो करो। किसी भी टीचर की 10 क्लासें डाउनलोड कर लो और उनको 2 से 3 बार देख लो, फिर देखो आप अपना रिजल्ट, ठीक है। तो मैथ को आपको पता है, मैंने क्या बताया कि आप इनकी जो है 10 वीडियोस देख लो। कितनी? 10 वीडियोस देख लो किसी भी टीचर की, और उनको कितनी बार देखना, आपको 2 बार देखना है। ज़्यादा मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो, लेकिन 2 बार पढ़ो, रिपीटेबल पढ़ो। उसी प्रकार रीजनिंग मैंने बताया, रीजनिंग में कुछ पॉइंट्स हैं, आप इनको क्या है
दोनों मॉक टेस्ट से क्लियर कीजिए। बात आती है कि सर जीएस में सबसे ज़्यादा बच्चा फंस रहा है, 4-4 घंटे जीएस पढ़ रहा है, सर कहाँ से पढ़ें? तो मैंने पिछली वीडियो में भी मैंने आपको एक क्लास रिकमेंड की थी और आज मैं उसका लिंक जो है ना नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बच्चे वहाँ तक पहुँच नहीं पाए थे कुछ। आप जानते हैं कि एक उत्कर्ष क्लासेस यूट्यूब चैनल है, गौरव सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और सुबह 6 बजे के आसपास उनकी क्लास चलती है। मैंने भी उनकी बहुत क्लासें ली और रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। रिजल्ट क्यों अच्छा मिलता है? क्योंकि एक तो जो आपका रेलवे में 10 नंबर का करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो उससे पूरा कवर हो जाता है। बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं बच्चे करंट अफेयर्स में उनकी क्लास को पढ़कर। मुझे पैसे नहीं मिले उनको रिकमेंड करके, लेकिन बस ये है कि जो ऑनेस्टली वाली बात है वो बता रहा हूँ आपको। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जो स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स आप अलग अलग कहाँ तक पढ़ते रहेंगे? बहुत बड़ा सिलेबस है जीएस में। और आप जानते हैं इस 20 में से आपका जो 10 नंबर का आपका जीके आ जाएगा या जीएस बोल दो आप, और इसमें आपका जो हो जाएगा वो 10 से 12 नंबर का आपका क्या आता है? वो करंट आता है। क्या आता है भाई? करंट आता है। तो ये समझ लीजिए ये जो आपका इस प्रकार का जो वेटेज है ये 20 नंबर का, तो ये 20 नंबर में आपको ज़्यादा टाइम जीएस पे नहीं देना है। आपको जो ज़्यादा टाइम देना है वो आपको रीजनिंग पे देना है, आपको मैथ पे देना है। मेरी बात समझ में आ रही है? बाकी आप इसकी जीएस के लिए मात्र एक क्लास एक दिन में आप निकाले जाइए, उसको डाउनलोड कर लो। सिंपली कोई नोट्स मत बनाइए, उसको देख लिया करो। 2 की स्पीड पे स्पीड ऐसी बन जाएगी आपकी। वीकली रिवीजन भी कराते हैं सर। तो आप, मेरा जो पर्सनल सजेशन है आप सभी को, एक भाई होने के नाते आप मेरा एडवाइस ले सकते हैं। तो ये अगर आप इस चीज़ को आप फॉलो करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ अगले 2 महीने में आपका रिजल्ट ऐसा हो जाएगा सीधा एकदम। अगर 20 नंबर न बढ़ जाए तो कह देना मुझसे। कोई भी बच्चा लगातार 20 दिन क्लास ले लो और मॉक टेस्ट लगातार है, हर हफ्ते में कम से कम एक मॉक टेस्ट। वीकली मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर भी अवेलेबल होने लगे हैं। तो इस प्रकार आप क्या करते हैं, ये इन सारी चीज़ों को दोस्तों फॉलो करते हैं। अब बात आती है साइंस की। तो बच्चे साइंस में किसी ने पेड कोर्स ले लिया है, किसी ने कुछ तो ऐसे होते हैं कि डेली क्लास ही क्लास पढ़ रहे हैं, डेली क्लास ही पढ़ा, मन पूरा पका पड़ता है। जब तक एग्ज़ाम एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा तब तक उनका सिलेबस कहीं पूरा हो पाएगा। तो आप ये ना सोचें कि हम रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम तक अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। सिलेबस पूरा करने से नहीं है मतलब ये कि आपने कितनी तैयारी की है, कितना रिवीजन किया है। उसके लिए आपके पास आज पूरा सिलेबस होना चाहिए। आज वर्तमान में आपके पास पूरा सिलेबस है, तभी आप ग्रुप डी की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो मैंने क्या बताया, मैं रीजनिंग के भी आपके नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा कुछ टाइम बाद, और मैथ के भी इनके बना रहा हूँ। लेकिन जो साइंस वाले बच्चे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि साइंस कहाँ से पढ़ें, और एक चीज़ ये भी ध्यान रखेंगे, साइंस जो आप लोगों को पढ़नी है वो NCERT साइंस पढ़नी है। कोई भी ऐसा ना पढ़े कि इधर उधर उल्टी सीधी बुक्स आप देखते हैं मार्केट में आती हैं, उनका ना कोई आता होता है ना पता होता है, वहाँ से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और बाद में ग्रुप डी में आप चाहते हैं कि 25 नंबर की साइंस हो जाए, तो आपका कतई मत सोचना कि आपकी 25 नंबर की साइंस हो जाएगी। रेलवे ग्रुप डी में ALP और टेक्नीशियन का आप पैटर्न देख लेना एक बार जाके। सारे के सारे हमारे इन नोट से क्या बच्चों ने ALP CBT 1 निकाला है और CBT 2 में भी बहुत लाभ लिया है, और इस बार भी बच्चे ALP CBT 1 भी निकालेंगे हमारे बच्चे, और ग्रुप डी भी निकालेंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को रिव्यू भी करा दूं, लेकिन ALP में फाइनल सिलेक्शन हो जाने दीजिए उन बच्चों का। ठीक है, रिव्यू भी कराऊंगा। तो इस तरीके से आप NCERT नोट्स पढ़ें, मेरे नोट्स ना लें, किसी के भी लें, लेकिन NCERT हो, और वो केवल आप 9th और 10th तक के हो, ये नहीं कि आप हाई लेवल की साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का लेते हैं तो आपको 99 रुपीज़ में आपके ये नोट्स मिल जाएंगे। सिंपली बाई करने के लिए ये व्हाट्सअप नंबर दे दिया है 8445029094, इस पर आप व्हाट्सअप कर देंगे कि मुझे साइंस के नोट्स चाहिए, मैं या मेरी टीम आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा देगी। ये नोट्स हमारे ऐप पर भी अवेलेबल हैं, वहाँ पर भी आपको डिस्काउंट दे दिया गया है, लेकिन व्हाट्सअप से आप जाके परचेज करते हैं तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सिंपली इनका जो ऐप से भी परचेज कर सकते हैं, और नीचे आप क्या है दिए गए मोबाइल नंबर, ये जो है इससे व्हाट्सएप से भी आप परचेज कर सकते हैं। बात आती है सर डेमो कैसा, एक बार दिखा दीजिए। तो जो राइटिंग मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ यही राइटिंग इन नोट्स का आपको मिलेगा, चाहे आप किसी भी चैप्टर का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। मेरे पास जितने भी ऑल ओवर एग्जाम्स के नोट्स होंगे वो सेम राइटिंग में और बेहतरीन कंटेंट में होंगे, और केवल इसी राइटिंग में मेरे सारे नोट्स हैं। तो ये जैसे मैंने बना दिया है RBC का आकृति से मैंने 5 पॉइंट बना दी हैं, ठीक उसी प्रकार RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, और मृत RBC का जो भक्षण है वो पिलिया में, तिल्ली में, RBC का कब्रिस्तान, ये 3 ऑप्शन मिल सकते हैं आपको, NCERT के हैं टोटल। ठीक है, उसके बाद मैंने नीचे पॉइंट भी बना दिया, RBC का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। RBC की से कमी से रोग जो होंगे एनीमिया, रक्तक्षीणता जिसे हम खून की कमी बोलते हैं, उसी प्रकार RBC की अधिकता से पोलिसीमिया रोग हो जाता है।
तो ये इस प्रकार से मैंने बेहतरीन राइटिंग और बेहतरीन कंटेंट में आपकी PDF तैयार कर दी है, तो आप इनको सिंपली बाई कर सकते हैं और अपनी रेलवे ग्रुप डी की जो तैयारी है वो बहुत और भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर सिंपली है। अब बात आती है बच्चों का डाउट ये है सर एग्ज़ाम कब होगा। कोई कह रहा सर जून में एग्ज़ाम था 12 जून को, वो होगा नहीं होगा। तो मैं बता दूं आपका जून का तो निकल ही गया, आपका जून का तो इम्पॉसिबल है। आपका ग्रेजुएट लेवल का NTPC आ गया, फिर आपका अंडर ग्रेजुएट का भी होना है, उसको भी 15-18 दिन चाहिए, फिर आपका जो TGT वाले रेलवे शिक्षक भर्ती है उसका एग्ज़ाम होना है। और इसी सिक्वेंस में आपने देखा जिस सिक्वेंस में आपकी भर्ती आई थी उसी सिक्वेंस में आपके एग्जाम होते जा रहे हैं। तो आपको पता है कि अगले 3 महीने तक तो पक्का रेलवे ये इन भर्तियों पर पूरा रिजर्व है। जून जुलाई अगस्त पूरा रिजर्व है। उसके बाद आपका कहीं एग्जाम जो देखने को मिल रहा है अक्टूबर नवंबर में देखने को मिलेगा। यानी कि मेरा जो बताया है अपने बच्चों को नवंबर बताया है, अगर उससे थोड़ा सा पहले हुआ तो अक्टूबर लास्ट वीक आप मान सकते हैं। मेरा कहना यही है कि नवंबर में अगर रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो जाए तो अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो आप अपनी तैयारी अगर अभी से आपने स्टार्ट नहीं की है तो आप नवंबर 2025 मानकर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा आप खींचातानी करना चाहते हैं तो अक्टूबर लास्ट वीक आप मान सकते हैं। यानी कि अक्टूबर लास्ट वीक में आपका एग्जाम चल रहा होगा और शेड्यूल आप जानते हैं कि अगस्त में या फिर जुलाई में आपका एग्जाम का जो शेड्यूल है वो पूरी तरीके से जारी हो जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल चुकी है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि सर आपका जो एग्जाम है वो कब हो जाएगा, तो आपका दोस्तों एग्जाम जो है ये वाला आपने देख चुके हैं कि आपका जो CN क्या 05 है, उसके बाद CN 06 अंडर ग्रेजुएट का होना है, फिर CON 07 TGT और PGT रेलवे शिक्षक भर्ती का होना है। उसके बाद आपका CN 08 जो आएगा वो आपका जो होगा CEEN, ये आपका 08 जो होगा ये आपका जो है दोस्तों ग्रुप डी का हो जाएगा। तो अगर हम इसकी एग्जाम डेट की बात करें तो आप ये मान सकते हैं अक्टूबर या फिर आपका नवंबर, ये आपका क्या है पूरी तरीके से फिक्स है और इसी में दोस्तों आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बताया कि तैयारी करने के लिए आपके मॉक टेस्ट जरूरी होने चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा और बूस्ट भी मॉक टेस्ट से होता है। तो आप इस चीज़ को गांठ मान लेना, ये अपना छोटा भाई या बड़ा भाई मान सकते हैं, जो भी उम्र में मुझसे बड़े हों तो छोटा भाई और उम्र में छोटे हैं तो मुझे बड़ा भाई। ठीक है, तो इस तरीके से मान सकते हैं। बाकी जो मैं ये NCERT नोट्स दे रहा हूँ इसमें आप बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, क्योंकि रेलवे में अगर आप नौकरी चाहिए तो रीजनिंग, मैथ और साइंस ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपका स्कोर बूस्ट करेंगे और इन्हीं पर आपका स्कोर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी दोस्तों आपको किसी भी प्रकार इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी फ्री PDF, हैंड रिटन नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और भी तमाम तरह की जो इन्फॉर्मेशन या कंटेंट है, स्टडी मटेरियल, तो आप सिंपली हमारा जो ऐप पर ये TKD एजुकेशन का जो ऐप है ये पूरी तरीके से दोस्तों आ चुका है। तो ये हमारा ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे और इसका जो लिंक है ऐप का वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चाहे आप रेलवे की एग्ज़ाम की किसी भी तैयारी करें, किसी भी आप टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हैं, PDF क्लास नोट्स, बुक्स, सिलेबस, टाइम टेबल, प्रिविजन, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपकी क्या ऐप पर अवेलेबल हो चुकी हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों का लिंक दे दिया है। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।